जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं डॉक्टर अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं काला जादू का काला सच। काला जादू क्या वास्तव में होता है, और होता है तो इंसान क्यों किसी को काला जादू करवाता है? क्या वजह है? नहीं करवाना चाहिए ये सब, तो क्यों करवाता है? किसी की जान क्यों लेता है? किसी को परेशान क्यों करता है इंसान? आज इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं और बताएंगे कि काला जादू होता है कि नहीं होता। और दोस्तों, काले जादू का काला सच, भारत में ऐसे कई शहर हैं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो अपना काला जादू, अघोरी और तंत्र मंत्र के केंद्र के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जोहान्स कैपलर मशहूर गणितज्ञ और एस्ट्रोलॉजर थे। यह विडंबना ही है कि साइंटिस्ट कैपलर की मां को जादू टोना के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुनिया के अधिकांश देशों की तरह भारत में भी जादू टोने से जुड़ी गतिविधियां बैन हैं। दोस्तों, जादू टोना से जुड़ी गतिविधियां आज भी भारत में बैन है, जैसे विदेशों में बैन है। लेकिन फिर भी लोग कई बातों के लिए काले जादू पर न सिर्फ यकीन करते हैं, बल्कि उससे संबंधित गतिविधियां भी करवाते रहते हैं। देश में कहीं साधु सन्यासी मिलेंगे, तो कहीं काले जादू के जानकार मिलेंगे, कहीं अघोरी बाबा मिलेंगे, तो कहीं तांत्रिक मिलेंगे, तो कहीं कुछ भी, मतलब ये जानकार मिलते रहेंगे हमारे देश में। कहीं नागा साधु, साधक ही नहीं, आम लोग भी इसके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए पहुंच जाते हैं। आज जानते हैं कि काले जादू, तांत्रिक क्रियाओं को और अघोर साधना के साधक देश में कहां कहां मिलते हैं। आज दुनिया आधुनिकता के शिखर पर है। विज्ञान में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, लोगों में शिक्षा बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब वह अंधविश्वास से दूर हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के बावजूद भी आज लाखों लोग ऐसे हैं जो काले जादू पर विश्वास रखते हैं। यहां तक कि कुछ बेहद पढ़े लिखे लोग भी इस पर विश्वास करते हैं और समझते हैं कि यह उनके जीवन का और जीवन को में प्रभाव डाल सकेगा। तो वैसे मैं बता दूं, काला जादू होता है। काला जादू होता है, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, लेकिन होता है। मैं आगे इसके प्रूफ दूंगा। हम आपको भारत की ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी काला जादू किया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और शेयर कर दें। दोस्तों, अब आगे काला जादू की बातें कर रहा हूं। यह विभिन्न मीडिया रिपोर्टर और विक्टिम की शिकायतों पर आधारित बातें बता रहा हूं। दुनिया में अंतरंगी चीजों की कमी नहीं है। विश्व में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में ही विचित्र हैं, जहां जाने से पहले हर इंसान को उस स्थान के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, जादू टोने के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। भारत में भी कई ऐसे स्थान हैं जहां तंत्र साधना का काला जादू किया जाता है। दोस्तों, दरअसल लोगों को लगता है कि काला जादू करने से वे अपनी समस्याओं से जल्द ही मुक्ति पा लेंगे। हालांकि इस बीच कुछ ऐसे भी दोस्तों लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खुद भी इसको ट्राई करने लगते हैं।
और तंत्र विद्या में खुद को झोंक देते हैं। इसमें कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो खुद की या परिवार के सदस्यों की जान भी गंवा बैठते हैं। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आज भी काला जादू या तंत्र विद्या की एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। पहला है सुल्तान शाही हैदराबाद। तंत्र विद्या या काला जादू के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर हैदराबाद को माना जाता है दोस्तों। इस शहर को इन परंपराओं का केंद्र भी कहा जाता है। हैदराबाद के सुल्तान शाही में आपको कई ऐसे तांत्रिक मिल जाएंगे जो काला जादू करते हैं। सुल्तान शाही में हैदराबाद के दोस्तों वहां कभी भी जाएं, सतर्क होके जाएं। मैं आगे बताता हूं वहां के तांत्रिक क्या क्या करते हैं और इसके बदले में आपसे पैसे भी लेते हैं। सुल्तान शाही के अलावा चित्रका, मुगलपुरा और सलीबंद में भी काला जादू व तंत्र की साधना की जाती है दोस्तों। इसके बदले तांत्रिक लोग कभी कभी पशु बलि की डिमांड करते हैं। इसमें कुछ तो संभोग के लिए भी कहते हैं। अब दूसरी जगह है दोस्तों उड़ीसा में कुशाभद्रा नदी के किनारे कुछ समय पहले काले जादू की प्रैक्टिस किए जाने के संकेत मिले थे। कई लोगों पर अटैक की खबरें भी आती रहती हैं। हालांकि इस बात का अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जब शिकायत मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की तो कई ऐसी चीजें मिली जिनसे पता लगता है कि वहां पे काला जादू हो रहा था। तो काला जादू तो करते हैं लोग और काला जादू होता भी है। वहां काले जादू की प्रैक्टिस की जाती थी ऐसा संकेत मिला। 20 से ज्यादा नरकंकाल और अन्य हड्डियां मिली थी। साथ ही जानवरों की खोपड़ियां, फूल और कपड़ों के टुकड़े भी वहां मिले थे। और कामाख्या देवी के बारे में मैं एक वीडियो बना ही चुका हूं, आप देख लेना। कामाख्या देवी मंदिर के बाद फिर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को अघोर तंत्र या काले जादू की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट को अघोर तंत्र का और काले जादू की साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है दोस्तों। मणिकर्णिका घाट पर साधना में जुटे कई अघोरी बाबा आपको आसानी से दिख जाएंगे। कहा जाता है कि वे अपनी साधना के दौरान शवों को खाते हैं, खोपड़ी में पानी पीते हैं। माना जाता है कि इससे उनकी शक्तियों में तेजी से इजाफा होता है दोस्तों। इससे उनकी शक्तियां अपने आप बढ़ने लगती हैं। काला जादू भी बहुत ही खतरनाक चीज है। मणिकर्णिका घाट पर गुप्त रूप से काला जादू भी किया जाता है। बता दें कि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पे अघोर और काला जादू होता है। आप देख लें, काले जादू की क्रियाएं करने पर पूरी तरह से पाबंदी है देश में अपने, लेकिन फिर भी लोग समस्याओं से निजात पाने को इसका सहारा लेते हैं। बनारस के मणिकर्णिका घाट की ही कोलकाता का निमतला घाट दोस्तों भी काले जादू के लिए पहचाना जाता है। यहाँ भी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है। बताया जाता है कि पूरी तरह से सन्नाटा होने के बाद आधी रात को अघोरी साधनाएं करने वाले लोग नियमितता से घाट पर आते हैं और जल रहे शवों का मांस खाते हैं। वे यहाँ भोर होने से पहले तक बैठकर साधना करते हैं दोस्तों। काशी जैसी पवित्र भूमि भी काले जादू से अछूता नहीं है। यहाँ के मणिकर्णिका घाट पर कई अघोरी बाबा शमशान घाट पर ही रहते हैं। शमशान घाट पे ही उनका रहना, खाना, पीना, सोना सब वहीं होता है और मृतक के मांस को खाते हैं। दरअसल उनका मानना होता है कि ऐसे में उनकी शक्तियां बढ़ती हैं। यहाँ पर काफी गुप्त तरीके तंत्र विद्या को अंजाम दिया जाता है। और बेंगलुरु यानी
आईटी हब या कहें तो देश की साइंस कैपिटल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंग और सूट बूट में लोग नजर आते हैं, लेकिन शहर में काला जादू करने वालों और ओझा गुनियों का बाजार भी तेजी से फल फूल रहा है। कहें तो तांत्रिकों का गढ़ बनता जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आईटी सिटी के पीछे छिपा एक काला सच, जी हाँ, एक ऐसा काला सच बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पसीने आ जाएंगे दोस्तों। तो बता ही देते हैं। अब ऐसा है कि जिसे सुनकर आप चौंकिएगा नहीं। आपके क्लाइंट की खुशहाली और समृद्धि पर, उन्होंने अपने क्लाइंट की खुशहाली और समृद्धि पर बुरी नजर रखने वालों को परेशान करने के साथ ही दंड के तौर पर उन्हें मार भी पहुंचा सकते हैं। इन लोगों के क्लाइंट लिस्ट में सिर्फ प्रेम में ठोकर खा चुके प्रेमी ही नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट कर्मचारी, रेसिंग कार ड्राइवर, पारिवारिक और आर्थिक कष्ट झेल रहे पढ़े लिखे लोग शामिल रहते हैं। काला जादू अब गली मोहल्ले से निकलकर अब ऑनलाइन वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जब बाकायदा लोगों के पास फोन से मैसेज आता है और काला जादू के बारे में हर तरह की जानकारी दी जाती है। आपने देखा होगा फेसबुक पर किसी भी पोस्ट के नीचे आपको काले जादू का एक ऐड मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो यदि पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय महाकाल।